सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका। सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म द केरल स्टोरी पर लगे प्रतिबंध को हटाया। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बोले अमित मालवीय। ममता का कट्टरपंथियों के साथ खड़ा होना दुर्भाग्यपूर्ण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बंगाल की मंत्री शशि पांजा की सफाई, कहा राज्य के हित में सीएम ममता ने लिया था फैसला। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की दलील, पश्चिम बंगाल सरकार का फैसला गलत परंपरा की करेगा शुरुआत। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप, कहा सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही फिल्म टैक्स फ्री। मुजफ्फरपुर में बीजेपी ने बुक किया एक पूरा हॉल, सांसद विधायक सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक साथ देखी द केरल स्टोरी। जातीय जनगणना मामले में बिहार सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा पटना हाईकोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का सर्वे के मामले में बिहार सरकार से सवाल, लोगों की निजता और व्यक्तियों के डेटा को कैसे रखेंगे सुरक्षित। पटना हाईकोर्ट में अब 3 जुलाई को अपना पक्ष रखेगी बिहार सरकार। सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को सुनवाई। कर्नाटक में खत्म हुआ मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी नाटक, सिद्धारमैया होंगे अगले सीएम। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सिद्धारमैया। दोपहर 12:30 बजे बेंगलुरु में कार्यक्रम। विधानसभा में कमरे के बाहर लगा मुख्यमंत्री का नेम प्लेट। शपथ ग्रहण के लिए नीतीश कुमार, स्टालिन, हेमंत सोरेन और ममता समेत कई नेताओं को न्योता। केजरीवाल के सीआर और जगन रेड्डी को निमंत्रण नहीं। डेप्यूटी सीएम बनेंगे जीके शिव कुमार, मनाने में कामयाब रही कांग्रेस। ऐलान के बाद जीके शिव कुमार का बयान, अगले साल है लोकसभा चुनाव, पार्टी के हित में नए फॉर्मूले पर सहमति। आखिरी फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने की मुलाकात, दोनों के साथ तस्वीर ली। पूर्व डेप्यूटी सीएम जी परमेश्वर ने कहा, फैसले से दलित समुदाय निराश, मैं भी सरकार चलाने में सक्षम, कम से कम देना चाहिए था डेप्यूटी सीएम का पद। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा उलटफेर, किरेन रिजिजू से लिया गया कानून मंत्रालय, बनाए गए भू विज्ञान मंत्री। अर्जुन मेघवाल को मिला कानून मंत्री का स्वतंत्र प्रभार, संभाला कार्यभार। का ट्वीट से तंज, लिखा कानून के पीछे का विज्ञान समझने की जरूरत। एसपी बघेल होंगे स्वास्थ्य राज्य मंत्री, पहले संभाल रहे थे कानून राज्य मंत्री का कार्यभार। कल G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने हिरोशिमा रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। जापान ने बनाया है खास मेहमान। जापान के पीएम किशिदा से पीएम मोदी करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। हिरोशिमा में क्वाड की भी बैठक, वहां से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे पीएम। अजमेर में आपस में भिड़े अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थक, जमकर चले लात घूसे। राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन को कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ लेनी थी बैठक, पहुंचने से पहले कार्यकर्ताओं में ही हो गई झड़प। जयपुर के संगानेर मोहल्ले में बवाल, हिंदू बहुल इलाके में मुस्लिम छात्रों के लिए हॉस्टल बनाने का विरोध। मुस्लिम छात्रों के लिए हॉस्टल बनाने के लिए 5000 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन, बीजेपी विधायक अशोक लाहिटी ने निकाला विरोध मार्च, समर्थन में बंद। महाराष्ट्र में जेपी नड्डा के दौरे का दूसरा दिन, पुणे में बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बैठक। कार्यकर्ताओं को संबोधन में नड्डा ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ, कहा आज दुनिया का हर नेता, बड़ा नेता कर रहा है गुणगान। पुरी से हावड़ा के लिए वंदे भारत को हरी झंडी, पुरी स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक मौजूद। बाबा बागेश्वर के पटना से जाने के बाद भी नहीं थम रहा बवाल, एयरपोर्ट के रनवे पर समर्थकों के पहुंचने से महागठबंधन में बीजेपी को घेरा।
जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, एयरपोर्ट नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, सनातन वाले संत के पास कहां से आया चार्टर प्लेन। भक्तों के एयरपोर्ट रनवे तक पहुंचने पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बोले, पहले महागठबंधन के लोग विरोध कर रहे थे और अब सवाल कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के संकल्प पर बोले चिराग पासवान, देश केवल संविधान से चलेगा, सबको अपनी बात रखने का अधिकार। नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता मिशन पर चिराग पासवान का तंज, कहा बिहार में उनकी सरकार के पास दिशा नहीं, बदनाम हो रहा है राज्य। के फैसले पर बीजेपी ने जताई खुशी, प्रवक्ता को वही सत्यान का बयान, ये तमिलनाडु के लोगों की जीत है। जलीकट्टू पर सुप्रीम फैसले के बाद मदुरई में जबरदस्त जश्न, आम लोगों ने खुशी मनाई। तमिलनाडु के त्रिची में भी जश्न, कई संगठनों ने अदालत के फैसले को कहा सही। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो शुरू, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। जमीन के बदले नौकरी मामले में राबड़ी देवी से दिल्ली में ईडी ने की पूछताछ, करीब 5 घंटे तक सवाल जवाब और बयान दर्ज। दिल्ली सरकार के सूत्रों का दावा, उपराज्यपाल ने अभी तक सेवा सचिव बदलने के प्रस्ताव को नहीं दी है मंजूरी। दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज का ट्वीट, सरकार की सलाह मानने के लिए उपराज्यपाल बाध्य। दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में चंडीगढ़ में कौमी पहलवान संघ की बैठक, 21 मई से प्रदर्शन को और बड़ा रूप देने का किया है फैसला। मंडी में पहलवानों के संघर्ष के समर्थन में कई संगठनों का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का। देश भर में एनआईए की मेगा छापेमारी के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में गिरफ्तारी, टेरर, गैंगस्टर और ड्रग्स कनेक्शन में एक्शन। जयपुर में सरकारी कर्मचारियों का पिछले 32 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी, गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जैसलमेर में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के कैंप गिराने पर भड़के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कहा आरोपी अफसरों के खिलाफ होगी कार्रवाई। त्रयंबकेश्वर मंदिर मामले में महाराष्ट्र कांग्रेस का बीजेपी पर तनाव फैलाने का आरोप, बोले नाना पटोले दंगा कराने की नाकाम साजिश। जम्मू कश्मीर में G20 बैठक से पहले महबूबा मुफ्ती का आरोप, लोगों की निजता का हनन कर रहे हैं, सुरक्षा बल घरों में घुस रहे जबरन। श्रीनगर में मरीन कमांडो ने G20 बैठक से पहले डल झील का किया दौरा, तैयारियों के बीच लिया सुरक्षा का जायजा। दिल्ली में पुलिस ने स्कूल में लगाई 400 शिकायत पेटियां, थाने जाए बिना ही छात्राओं ने छेड़खानी के आरोपियों को दिलवाई सजा। छपरा में मिड डे मील खाने से 40 से ज्यादा बच्चे बीमार, खाने में निकली थी छिपकली। रोहतक में सड़कों पर उतरे नगर निगम के सफाई कर्मचारी, अपनी मांगों को लेकर शहर में किया प्रदर्शन। करौली में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी, कई मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी की बड़ी मुश्किलें, विधवा महिला के घर आगजनी, तोड़फोड़ और कब्जा करने के मामले में जल्द आ सकता है फैसला। जालंधर में किसानों ने किया रेलवे ट्रैक जाम, जमीनों के मुआवजे को लेकर काफी दिनों से धरना दे रहे हैं किसान। हरदोई में भीषण हादसे के बाद सड़क पर रात भर पड़ा रहा युवक का शव, पुलिसकर्मियों की लापरवाही के खिलाफ जांच के आदेश। गया में महाबोधि वृक्ष की सुरक्षा में लगे 500 से अधिक जवान, देखभाल के लिए कृषि वैज्ञानिक कई सीसीटीवी कैमरे से कर रहे हैं निगरानी। हुगली की पियाली बसाक ने दुनिया में किया देश का नाम रोशन, एवरेस्ट, लोसा और अन्नपूर्णा की चढ़ाई करने के बाद 5वीं ऊंची चोटी मकालू पर लहराया तिरंगा। करनाल में किन्नर अदिति शर्मा बनी समाज के लिए मिसाल, बच्चों के सपने पूरा करने के लिए चला रही इंग्लिश मीडियम स्कूल। गुलमर्ग में G20 को लेकर चोरों पर चल रहा है विकास कार्य, जम्मू कश्मीर को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने की कोशिश में अधिकारी। आरा पहुंचे अनोखे यात्री बवंडर बाबा, देश भर में भगवान को बचाने के लिए 78,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। झारखंड में जामताड़ा के किसान का कमाल, अपने बाग में उगाया विश्व का सबसे महंगा आम। 1 किलो आम की कीमत 2,70,000 रुपए।
जमशेदपुर में नेशनल ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए महिला खिलाड़ियों का किया जाएगा चयन। बागेश्वर में गर्मी के बढ़ते ही जंगलों में फिर लगी आग। पर्यटक हिमालय की चोटियां नहीं दिखने से मायूस हुए। प्रयागराज में हीट वेव, जीवन अस्त व्यस्त, गर्मी से स्कूली बच्चों को परेशानी। कानपुर में गर्मी और लू का प्रकोप जारी। बदलते मौसम से बच्चों की बिगड़ने लगी है हालत। अल्मोड़ा में लगातार हो रही है बारिश। तेज आंधी, बारिश से तापमान में गिरावट। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जल जमाव, लोगों की बड़ी परेशानी। ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली छात्रा को मारी गोली। इलाज के दौरान छात्रा की मौत। वारदात को अंजाम देने के बाद छात्र ने खुद भी गोली मारकर की खुदकुशी। जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में युवती से चलती कार में दबंगों ने किया गैंगरेप। 4 दिन बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। संत कबीर नगर में महिला की गोली लगने से मौत। फोरेंसिक और पुलिस की टीम जांच में जुटी। बांदा में ओवरलोड ट्रक ने स्कूल जा रहे 2 भाइयों को कुचला। एक की दर्दनाक मौत, एक गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के जालौर में युवक की कुल्हाड़ी से मारकर निर्मम हत्या। जिले में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। 144 धारा 144 लागू। महाराष्ट्र के हिंगोली में 14 लोगों ने डंडे से पीट कर ले ली एक युवक की जान। छानबीन में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में युवतियों के साथ नौकरी के नाम पर यौन शोषण का मामला, आरोपी गिरफ्तार। पटना में बदमाशों ने दिन दहाड़े ऑटो ड्राइवर को मारी गोली। ऑटो लेकर बदमाश फरार हुए। हापुड़ में तेज रफ्तार बस की ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ंत। हादसे में एक की मौत, 8 घायल। इंदौर में विशेष वर्ग की महिला के संपर्क में रहने वाले व्यक्ति ने की आत्महत्या। परिजनों ने महिला पर लगाए हत्या का आरोप। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 2 की मौत, 3 घायल। पीलीभीत में बदमाशों ने अधिकारी की बेटी का अपहरण कर घर में चोरी की। घटना के कुछ देर बाद स्कूल के बाहर रोती हुई मिली मासूम। थाने में नवजात बच्चों की खरीद बिक्री का पर्दाफाश। नर्सिंग होम में क्राइम ब्रांच टीम ने रंगे हाथ किया तस्कर गिरोह के लोगों को गिरफ्तार। फरीदाबाद में व्यापारी के घर में घुसकर 2 बदमाशों ने की मारपीट। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के हाथरस में दीवार गिरने से एक युवक की मौत, 3 घायल। रायपुर के एक तालाब में नहाने गई 2 बहनों की डूबने से मौत। 2 घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों को मिला दोनों का शव। आगरा के अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी में मिला भ्रूण। स्वास्थ्य विभाग ने किया अस्पताल सील। झालावाड़ में ट्रक की चपेट में आए 3 बाइक सवार। हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। एमपी के भिंड में 14 महीने का बच्चा घर के बाहर से लापता हुआ। पुलिस की छानबीन में 12 घंटे बाद खेत में सकुशल मिला बच्चा। थाने में 22 दिन के मासूम को 7 लाख रुपए में बेचने का मामला। आरोपी डॉक्टर सहित 6 लोगों के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने रंगे हाथों केस दर्ज कर गिरफ्तार किया।